आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय एक साधारण सा प्रश्न जो लगभग सभी राजसी संसारी मनुष्यों के मन में अक्सर उठता रहता है। ऐसा ही कुछ प्रश्न किसी भाई बंधु द्वारा पूछा गया है कि सत्संग में मन लगता नहीं, इसी तरह आपकी सात्विक वीडियो सुनने में भी मन टिकता नहीं। कुछ बीच में से सुनते हैं, कुछ नाम पढ़ के ही, मतलब कुछ ऐसी ही स्थितियां का उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया। और देखिए, बात की जहां जहां आपकी हमारी कुछ कमजोरी हो, क्योंकि जब सत्संग में मन नहीं लगता तो इसका अभिप्राय क्या है कि मन कहीं तो टिका हुआ है। देखिए, मन संसार में लगा हुआ है, जी तो शास्त्र भी बार बार कहते हैं कि अनादि काल से ये मन विषय भोगों में लगा हुआ है। देखिए, सत्संग में मन को जोर जबरदस्ती से लगाना होता है, लगता नहीं है। अब उदाहरण के लिए आपके हमारे परिवार में देखिए, 2.5-3 वर्ष के, 4 वर्ष के जब बच्चे होते हैं तो आप और हम उनको स्कूल में दाखिला करवाते हैं। किस लिए? ताकि उसको कुछ उठना बैठना, ज्ञान में स्थितियों का बोध हो। भले ही आप और हम देखिए, आज कल युग की स्थितियां हैं, भौतिक ज्ञान लेने की ही एक इच्छा माता पिता के भीतर में होती है कि बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी ग्रहण करे, या उसकी कुछ बुद्धि ऐसी विकसित हो कि वो अपना व्यवसाय बड़े स्तर पर बना सके, चला सके। देखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक स्थिति है। अब माता पिता का स्वयं ही जब आध्यात्मिक विषयों को, परमात्मा से जुड़ने की, या यूं कहो कि सत्संग करने की कुछ सात्विक स्थितियां नहीं होती, तो फिर बच्चों को तो आपकी हमारी कोई प्रेरणा या संदेश जाता भी नहीं। देखिए, ये बहुत ही एक कटु सच्चाई है। इन सभी स्थितियों को जब तक आप और हम ज्ञान पूर्वक नहीं समझेंगे, देखिए, आप और हम टीवी में कितने ही धारावाहिक देखते हैं, और कुछ धारावाहिक तो देखिए 1-1 घंटे के होते हैं। और आजकल तो कुछ प्रश्नों से संबंधित कुछ ऐसे खेल में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं कि प्रश्न पूछो, प्रश्नों के उत्तर दो, और फिर आप कुछ इनाम राशि भी जीतो। देखिए, मनुष्य की खेल तमाशों में, मनोरंजन की स्थितियों में रुचि बनी हुई है। ये राजसी स्थिति है। एक साधारण मनुष्य की विषय भोगों में रुचि बनी हुई है, ये बनानी नहीं होती। जैसे बच्चे देखिए, आरंभिक स्तर पर स्कूल में, नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में रोते धोते जाते हैं, फिर भी माता पिता उनको जोर जबरदस्ती से किसी भी तरह मन बहलाकर, कुछ भी एक लालच प्रलोभन देते हुए उनको जाने की प्रेरणा देते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, जो शास्त्रों में कर्म कांड समझाए गए, ये कर्म कांड भी देखिए कुछ जब प्रलोभनों द्वारा आप और हम करते हैं। देखिए, प्रलोभनों का अभिप्राय स्वर्गों की स्थितियों से है, लाभ की स्थितियों से है, सुखदायक स्थितियों से है। और नरकों का भय किस लिए दिखाया जाता है? ताकि आप कोई गलत काम नहीं करो। बच्चे भी देखिए कभी कभी कोई गलत हरकत करते हैं, तो अक्सर माता पिता रात को सोने से पहले कुछ कहानी सुना देते हैं, और कहानी उसी समय ही बनाते हैं ताकि बच्चा पुनः शरारत नहीं करे, गलत मार्ग पे नहीं चले। यानी कि माता पिता का उद्देश्य क्या है कि बच्चा सही मार्ग पे जाए, बिगड़े नहीं, आवारागर्दी नहीं करे। जब आपके हमारे बच्चे देखिए 10-12 साल के किशोरावस्था की स्थितियों में पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थितियों में तो आपकी हमारी विशेष एक नजर बच्चों पे बनी रहती है कि बच्चे आवारागर्द नहीं हो। यही ज्ञान उपदेश हम मनुष्यों के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विभिन्न प्रकार की स्थितियों को अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम के द्वारा एक प्रकरण रखते हुए स्थितियों पर प्रकाश डाला। और यही ज्ञान उपदेश विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए प्रभु राम जी ने त्रेता युग में समझाया कि आपको में मर्यादा में रहना है, मरते दम तक एक मर्यादित जीवन जीना है। मर्यादित का अभिप्राय संतुलित अनुशासन से है। अनुशासन का अभिप्राय देखिए, ये सभी सात्विक स्थितियां हैं। और जब आपके बारे विषय भोगों में ही आसक्ति बनी रहती है,
देखिए, जब सात्विक स्थितियों में आपका मन नहीं लगता तो इसका अभिप्राय है क्या? कि मन रूपी तराजू संसार की ओर झुका हुआ है। झुकता कहाँ है? जहां आप अधिक महत्व देते हो। देखिए, तराजू के दो पलड़ों में झुकता तो वही पलड़ा है जिसमें वजन ज्यादा होता है। वजन कहो, महत्व कहो, रुचि कहो। आज देखिए ना, एक साधारण मनुष्य सिनेमा घर जाते हैं, 2.5-3 घंटे की फिल्म देखते हैं। सर, मैं ये उदाहरण इसलिए बार बार देता हूँ, देखिए हमने तो पिछले लगभग 5.25 वर्षों में 2700 से अधिक वीडियो प्रसारित की हैं, और सभी की सभी वीडियो बहुत ही गंभीर विषयों पर प्रसारित की हैं। क्योंकि हमारी सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों पर चर्चाएं करती है। ये 3 गुण माया के हैं, ये नित्य तत्व है, और इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। अक्सर एक साधारण मनुष्य केवल अपने स्थूल शरीर के प्रति ही जागा रहता है, तभी तो उसकी देखिए विषय भोगों में रुचि होती है। उसका मन सत्संग में टिकता नहीं है, यानी कि वो अपने कारण शरीर के प्रति जानता ही नहीं है। तो फिर कारण शरीर को जब जानता नहीं है तो उसको सुधारने का भी कोई प्रयास नहीं करता। मेरे तो जानने वाले लोगों में लगभग मैंने ऐसा महसूस किया है कि लगभग 90% लोगों ने तो अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। जब नाम ही नहीं सुना तो उसकी जो क्या क्या स्थितियां हैं उनका आपको में ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता। अब देखिए ना, जब आप फिल्म देखने जाते हो, आने जाने का 1-1.5 घंटा भी लगाते हो, फिर वहां 2.5-3 घंटे बैठते हो क्योंकि रुचि है। भले ही देखिए वो मनोरंजन की स्थितियां हैं, वो काल्पनिक स्थितियां हैं, और आजकल तो मनुष्य देखिए इन फिल्मी स्टारों से विशेष रूप से जुड़ने में उसकी रुचि बनी रहती है, उनसे हाथ मिलाने में, उनसे फोटो खिंचवाने में। ये सभी स्थितियां देखिए एक राजसी मनुष्यों में अक्सर आप और हम देखते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि आपको संसार को पाने की एक इच्छा बनी रहती है। परमात्मा को पाने की इच्छा तो दूर की बात, परमात्मा को जानने की भी इच्छा नहीं होती। इसलिए तो देखिए युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में भी मनुष्य की परमात्मा की बातें सुनते नहीं। जब आप परमात्मा की बातें सुनते नहीं तो इसका अभिप्राय क्या है कि ज्ञान में स्थितियां भीतर प्रवेश ही नहीं करती। जब तक ज्ञान टिकता नहीं है वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता। देखिए, ज्ञान टिकाने के लिए आपको उनमें पानी पीने के लिए थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा। देखिए, जब तक आपकी हमारी रुचि परमात्मा के विषयों को सुनने की नहीं बनती तब तक ये सभी स्थितियां बनी रहती। इसीलिए तो देखिए वेदों का ज्ञान बहुत जटिल होते हुए परमात्मा की प्रेरणा से मायातीत महापुरुषों ने उपनिषदों की रचना की, और उपनिषदों से भी और सरलीकरण एक संसारी मनुष्यों की एक रुचि जगे। फिर विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। उन पुराणों में तो देखिए कथा कहानियों का विशेष रूप से जिक्र है। जैसे हम बच्चों को सुधार लाने के लिए कुछ कहानियां जड़ते हैं। कहानी का मतलब ही ये है कि हुआ नहीं, कहा नहीं। जबकि कथा का अभिप्राय कुछ उन सात्विक स्थितियों से होता है जिनको सुनने से आपको में कुछ प्रेरणा मिलती है। जैसे आप अपने जीवन में कुछ आदर्श मनुष्यों से प्रेरित होते हुए अपने जीवन में सुधार लाते हैं। इसीलिए तो देखिए भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया कि धूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से, इन 5 स्थितियों से बचो। ये एक निंदनीय स्थान है। इनका संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। अब देखिए, पाप कर्म आप हल्के में करो, गंभीर होके करो, मजाक में करो, देखिए आपके किए गए पाप कर्मों से किसी ना किसी जीव को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे अन्य जीव हो, पीड़ा पहुंचती है। देखिए जो जो स्थितियां शास्त्र विरुद्ध है, अब उदाहरण के लिए देखिए आप अंडा मांस खाते हो यदि, तो कानून आपको कोई बाध्य नहीं करता, कोई दंड नहीं देता। लेकिन शास्त्रों ने आपको हमें मना किया है कि आपका भोजन वनस्पति है। तो ऐसी स्थितियों में
शास्त्रों द्वारा आपको में वो जो विधान पूर्वक उसके जो दंड है वो भोगने पड़ते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं इन सभी सात्विक स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझो। इसलिए तो भागवत पुराण में ये 5 निंदनीय स्थानों का जिक्र आता है। अब ये जो मांसाहार भोजन का अभिप्राय है, हिंसात्मक स्थितियों से है। इसलिए हम बार बार कहते हैं रात को जल्दी सो जाओ, मौनात्मक स्थितियों से बचो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। देखिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। और यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता तो फिर ये जो राजसी और तामसी स्थितियां हैं ये सहज ही आपके हमारे जीवन में गहरे तल पे जगने लगती है और कब ये आपको में नचाने लगती है। देखिए विषय भोगों की आसक्ति जब अमर्यादित हो जाती है, अमर्यादित का अभिप्राय आवारागर्दी की स्थितियों से। आवारागर्दी का अभिप्राय देखिए आजकल तो आपके हमारे जीवन में ये 24/7 विषय भोगों की जो आसक्ति बनी हुई है उसके कारण आपके हमारी आवारागर्दी बढ़ती जा रही है। हो सकता है आवारागर्दी शब्द आपको हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, हमें बोलने में भी देखिए अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जिस मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव है, सात्विक स्थितियों की न्यूनता है, देखिए जब शाम को जब सूर्य ढलता है आप यदि प्रकाश नहीं करते या हल्का बल्ब जलाते हो, यदि प्रकाश नहीं करते तो अज्ञानता की स्थितियां बनी रहती हैं। हल्के वाट का बल्ब जलाते हो तो उस रोशनी में आप कुछ बड़े बड़े स्थूल कार्य तो कर सकते हो, पढ़ने लिखने का काम नहीं होता। इसलिए तो हम देखिए सात्विक स्थिति को सूर्य के प्रकाश से जोड़ते हैं, राजसी स्थितियों को चांद के प्रकाश से जोड़ते हैं और तामसी स्थितियों को तारे के प्रकाश से जोड़ते हैं। अब इन स्थितियों का आप अर्थ भावार्थ समझ सकते हो। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को दो, अर्थों से अधिक महत्व अपने भावार्थों को देना है। कभी कभी कोई भाई बंधु देखिए हमारे बोले गए शब्दों को ही पकड़ लेते हैं। जैसे देखिए मीडिया वाले पत्रकार लोग कहीं कहीं कुछ अपने ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए कुछ शब्दों को ही अपना आधार बनाते हुए वो ब्रेकिंग न्यूज चला देते। कि देखिए जब आप बीच में से कोई प्रश्न सुनोगे पढ़ोगे उनके आगे पीछे के अर्थ नहीं समझोगे। हम तो बार बार कहते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। देखिए गुरु भी तो शास्त्रों की ही बात समझाते हैं और शास्त्रों की बात देखिए आपके हमारे जीवन में जैसे जीपीएस ऑन हो जाता है तो आप और हम उसी राह पे अपनी गाड़ी ले जाते हैं। लेकिन जीवन रूपी गाड़ी में आप अपनी मन मर्जी करते हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं। शास्त्रों में तो पहले ही कहा गया जीवन में ये समस्याएं आएंगी तो उनका ये समाधान है। देखिए जब आप अपने जीवन में शास्त्रों को महत्व नहीं देते, देखिए जब आप एक साधारण सात्विक वीडियो को ही महत्व नहीं देते, ऊपर ऊपर से सुन ली या कहीं कहीं आपने लाइक भी कर दिया। देखिए लाइक करने से या कुछ प्रश्न रखने से, केवल प्रश्न पूछने के लिए ही प्रश्न रखने से, ये सभी स्थितियां आपके हमारे व्यवहार में जब बनी रहती हैं तो इनका कोई आपको में कोई विशेष लाभ मिलता नहीं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको अर्थ भावार्थ समझने हैं कि किन दृष्टिकोण से मैं इन बातों को एक विशेष प्रकाश डाल रहा हूं। देखिए ना आपका मेरा दृष्टिकोण क्या है, संसार को भोगने का। तभी तो ये दृश्य जगत आपको में अच्छा लगता है क्योंकि आपका मेरा दृष्टिकोण भोगने के दृष्टिकोण से। और यदि आपका दृष्टिकोण देखिए परमात्मा से जुड़ने का बन जाएगा तो फिर आपका मेरा ये जो एक दर्शक की स्थितियां हैं, देखिए राजसी मनुष्य संसारी मनुष्य तो दर्शक की बातें ही संसार को, संसारी दृश्यों को, संसारी 5 भोग्य विषयों को भोगते हैं। और यदि आपका दृष्टिकोण बदल गया तो फिर आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनोगे। हम तो बार बार कहते रहते हैं कि देखिए वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो, चित्रों के रंगों पर ध्यान दो। सफेद रंग हम सात्विक स्थिति, सत्वगुण की स्थिति, चिंतन की स्थिति, विचारणीय स्थिति का बोध करवाते हैं। राजसी स्थिति का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है, जबकि तामसी स्थितियों का अभिप्राय निंदक स्थितियों से है, काले रंग की अज्ञानता की स्थिति है। जैसे रामलीला के दिन अभी गुजरे हैं ना, रामलीला में रावण की सेना की जो एक पोशाक है, वस्त्र है, वो काले रंग के होते हैं। देखिए कुछ संकेतों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। जब तक आप और हम ज्ञानपूर्वक इन कड़ियों को महत्व नहीं देते
तब तक देखिए ये स्थूल शरीर के स्तर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप श्रद्धापूर्वक सत्संग करना आरंभ भी कर देते हो तो भी उसका महत्व 1% ही बना रहता है, जब तक आप उसका समय के रहते चिंतन नहीं करते। देखिए इन सभी स्थितियों की एक मियाद होती है। जैसे आप दूध लेते हो, ब्रेड लाते हो, उसकी भी 2 4 5 दिन की मियाद होती है। तो फिर किए गए सत्संग भले ही वो आपने श्रद्धा पूर्वक किए, उसकी भी एक मियाद होती है, एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी डेट मात्र एक समझने के लिए अपने बात को एक उदाहरण रूप में लेना, ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उस पर चिंतन करो। चिंतन करने से बात थोड़ी गहरे तल पे समझ में आती है। जब आप चिंतन करोगे कुछ प्रश्न निकलेंगे, उस स्थिति विशेष में आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जब हम भी उत्तर देंगे तो वो दिए गए उत्तर आपके हमारे जीवन में प्रकाश लाएंगे। आपकी सात्विक दिनचर्या मजबूत होने लगेगी। जो राजसीय विषय भोगों में आपकी आसक्ति थी वो कमजोर पड़ने लगेगी। इन शास्त्रीय बातों को सुनने में आपकी रुचि जगने लगेगी। फिर आप वीडियो को बीच बीच में से न सुनकर आरंभ से अंत तक सुनोगे। अब हमारे जानने वाले तो कुछ ऐसे भी हैं जो वीडियो को सुनते समय देखिए कॉपी पेंसिल लेकर बैठते हैं, ताकि उसमें जो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ी है वो समझ में आ जाए। कभी कभी कोई भाई बंधु ऐसे भी शिकायत करते हैं कि आपकी वीडियो तो हमारे ऊपर से ही निकल जाती है, समझ ही नहीं आती, इसलिए हम बंद कर देते हैं। देखिए जब ज्ञान में स्थितियां आपको समझ नहीं आती, अब बच्चे को यदि आप बीए की कक्षा में, कॉलेज की कक्षा में बैठा दोगे तो उसको बात समझ नहीं आएगी। अब देखिए आरंभिक कक्षा में तो देखिए बच्चे को 1 से 10 या 100 तक गिनती गिनने में ही पूरा वर्ष लग जाता है। इन संकेतों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझता है। अन्यथा यदि शब्दों पर आप कुछ बुरा मान जाओगे तो फिर ज्ञान में स्थितियां आगे अपना एक यात्रा कर नहीं पाती। हम तो बार बार कहते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर यदि आप अभी श्रद्धा पूर्वक सत्संग ही नहीं करते, हालांकि शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है। भले ही शास्त्रों में बार बार क्या है, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा केवल सत्वगुण की करो, ताकि आप सत्वगुण से जुड़े। आज मनुष्य देखिए राजसी स्थितियों की प्रशंसा करता है, राजनीतिक दलों में जो ऊंचे ऊंचे पदों पर उनकी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। ये सभी स्थितियां आपको में संसार से जोड़ती है। आप फिल्मी सितारों के साथ जुड़ना चाहते हो, औद्योगिक घरानों में जो ऊंचे ऊंचे शीर्ष स्थानों पर पहुंच गए हैं, उनसे मनुष्य जुड़ना चाहता है। और यदि इन सभी स्थितियों में ही आप अपना जीवन लगाते हो, आजकल तो देखिए खेल जगत में कुछ ऐसे खेल आ गए हैं जिनमें देखिए धन दौलत शोहरत, तो मनुष्य उन स्थितियों में जाना चाहता है, जुड़ना चाहता है, ऐसे लोगों के साथ सेल्फी लेना भी पसंद करता है। देखिए ये सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना। ये भौतिक सुख सुविधा के साधन जितने भी हैं, ये मान प्रतिष्ठा की स्थितियां, देखिए जो 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इनको मैं साधारण शब्दों में सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता से जोड़कर समझाता हूँ। इन सभी स्थितियों को प्राप्त करने पे भी आपकी हमें कभी भी तृप्ति नहीं होती। देखिए ऐसे कितने ही मनुष्य हैं जो इन सभी स्थितियों पर पहुंचने के बाद भी अतृप्त होते हुए मृत्यु के अंतिम क्षणों में उनको पछतावा रहा था। चाहे देखिए शेयर बाजार में बड़े बड़े कुछ ऐसे मनुष्य भी थे जिन्होंने करोड़ों अरबों खरबों कमाया, फिर भी अंतिम दिनों में उन्होंने कुछ अपने जीवन के ऐसे ही संकेत दिए। स्वयं सिकंदर ने भी मरने से पूर्व कुछ ऐसा संकेत दिया, जबकि सिकंदर ने तो लगभग आधा संसार पर विजय प्राप्त की थी। और भी देखिए अभी कुछ दिन पहले ही किसी औद्योगिक घराने में किसी बड़े उद्योगपति की मृत्यु हुई। देखिए मृत्यु हम सभी भाई बहनों के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। ये मनुष्य जोनी कर्म जोनी है, साधना जोनी का एक अवसर है। और यदि अवसर का आप हम लाभ नहीं उठाते तो निश्चित रूप से जैसे खिलाड़ी अवसर का मैच में लाभ नहीं उठाते तो मैच हार जाते। कभी कभी आप देखते हो ना क्रिकेट में कोई कैच छूट जाए तो कभी कभी वो मैच हार जाते हैं। यानी कि एक गलती भी आपके हमारे जीवन में जैसे मैच हरवा देती है, ठीक इसी तरह आपके हमारे जीवन में छोटी छोटी गलतियां जब उनके गंभीर परिणाम आते हैं तो आपके हमारे जीवन रूपी जो मैच है वो हम हार जाते हैं। हारने का अभिप्राय क्या है कि पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं होना, ये हार के बराबर है, अधोगति की स्थिति है।
जब मनुष्य से नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियां, अब कुल जोनियां 84 लाख की जोनियां हैं। अब मनुष्य से ऊपर की देखिए 3,99,999 जोनियां। इन अनुपातों पर, इन आश्चर्यजनक अनुपात पर भी यदि आप और हम चिंतन करेंगे तो भी आपको में अपनी दिनचर्या का बोध होने लगेगा। मनुष्य गिनती के 2-4 पुण्य कर्म करता है तो रात को सोते समय भी उसको बार बार स्मृति में लाता है, याद करता है। लेकिन दिन में जब हजारों लाखों पाप कर्म कर जाता है, हो सकता है हजारों लाखों की संख्या आपको कुछ परेशानी में डाल रही हो, लेकिन ये स्थितियां बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से आपको में समझनी होती है। जब मनुष्य यातायात के नियमों का पालन नहीं करता, स्कूटर कार में उसका काला धुआं दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो दिन में देखिए हजारों लाखों लोगों को प्रभावित करता है, दुख देता है। इन सभी संकेतों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना है। इसलिए हम बार बार आप भाई बहनों से विनती करते रहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। हालांकि शास्त्रों में देखिए बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं है, क्योंकि आरंभिक स्तर पर सबका ही सत्संग बेमन से होता है। हो सकता है मेरा भी देखिए इस जन्म के आरंभिक दिनों में 30-35 वर्ष पहले सत्संग बेमन से हुआ हो, या पिछले जन्मों में। देखिए आरंभिक स्तर पर जैसे बच्चे रोते रोते स्कूलों में जाते हैं, बाद में बड़ी कक्षाओं में तो उनका रोना धोना देखिए बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह जब ज्ञान की कड़ियां जुड़ने लगती हैं, शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, तो फिर मन टिकने लगता है। जैसे आप कोई धारावाहिक देखते हो, कभी कभी कोई बच्चा बीच में बोलता है तो हम उसको अक्सर कहते हैं ना, चुप हो जाओ, जबकि वो तो काल्पनिक धारावाहिक, और ऐसे धारावाहिक के नीचे तो एक पट्टी पे लिखा भी होता है ये सभी काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। जबकि आपका हमारा जीवन हर क्षण जो घटता जा रहा है, भले ही आप और हम देखिए जन्मदिन, शादी की सालगिरह और भी राशि स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, देखिए ये रजोगुण मात्र समय की बर्बादी है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो, सतोगुण की प्रशंसा करो। हालांकि रजोगुण की यदि आप संग करते हो, कानून का पालन करते हुए धन कमाते हो, भले ही 18-20 घंटे भागदौड़ करते हो, राशि स्थितियों में देखिए जब आप विहित कर्म करते हो तो शास्त्र या प्रकृति आपको में कोई दंड नहीं देती। देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत राशि स्थितियों में विहित कर्म करने पे आपको में सुख मिलता है, और परोपकार के कार्य करने पे भी उनकी एक सुख रूपी पुरस्कार मिलते हैं। लेकिन निंदनीय काम करने पे भी आप और हम पाप कर्मों की सजा से बच नहीं सकते। ये नीचे का बहुत बड़ा अनुपात कुछ ऐसा ही संकेत इशारा करता है कि आपके मेरे जीवन में पाप कर्म अधिक हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको में ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। इस सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर कार्य शरीर की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना चाहिए। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। अक्सर हम इन तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से समझाते हैं। जैसे 1 का सिक्का, 10 का सिक्का या नोट, 100 का नोट। जिससे आप 100 के नोट को अधिक महत्व देते हो, 1 और 10 के सिक्के को महत्व नहीं देते। ठीक इसी तरह इनसे कुछ संदेश लेना है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपको बनानी है जैसे हम 1 के सिक्के की परवाह नहीं करते। इसी तरह आपको में तमोगुण से बचना है, मात्र नींद लेने के लिए ही उसका एक संग करना है। और रजोगुण का संग मात्र जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, परिवार का लालन पालन के लिए, समाज में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए करना है, और अपने व्यक्तिगत सुधार के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। देखिए जैसे प्रिलिमिनरी टेस्ट पास करके ही आप आईएएस की मुख्य परीक्षा में बैठने के अधिकारी होते, ठीक उसी तरह जब तक आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होगी, आप गुरु के प्रवचनों को नहीं सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे, तो देखिए सात्विक स्थिति मजबूत बन नहीं पाती। और सात्विक स्थिति मजबूत बनने पे ही आपके मेरे राशि विषय भोग एक मर्यादा में आते हैं, क्योंकि विवेक शक्ति की जो एक लगाम है वो मन को नियंत्रित रखती है। लेकिन ये सभी सूक्ष्म स्थितियां आपको में क्रमबद्ध तरीके से समझनी चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में
सर्वप्रथम हम पाप कर्मों से बचें और यथासंभव अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी खोलें। आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे इस जन्म में जब आप और हम खोल देते हैं तो निश्चित रूप से आपका हमारा अगला मनुष्य जो नहीं सुनिश्चित बना रहता है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति करने का जो एक प्रावधान है वो तो केवल मनुष्य जीवन में ही। तो फिर मनुष्य अधोगति से भी बचा रहता है। और यदि मनुष्य अभी वर्तमान जीवन में अभी राशि स्थितियों में भी यानी कि बेमन से भी सत्संग करता नहीं है, तो फिर स्थितियां कुछ गंभीर होती हुई बिगड़ने लगती हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने जीवन के महत्व को समझते हुए रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, ताकि दिन में जब राशि स्थितियां विषय भोगों की आसक्तियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं, उनको आप मात्र एक मर्यादा में लें, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की सात्विक स्थिति डामाडोल नहीं बने। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि आपका हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग होना आरंभ हो। गुरु के प्रवचनों को भी आप और हम आदर पूर्वक सुने, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, ताकि मन बुद्धि के स्तर पर वो जो श्रद्धापूर्वक सत्संग करने की स्थितियां हैं उसमें चिंतन मनन की स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बनने लगे, शोध की स्थितियां बनने लगे। ये शोध की स्थितियां निरंतर जब बनती जाएंगी तब जाके कारण शरीर में देखिए शुभ संस्कार बनना आरंभ होते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार जो आपको हमें परेशान करते हैं, जो आपको हमें सात्विक वीडियो सुनने नहीं देती, शास्त्रों का स्वाध्याय करने नहीं देती, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने नहीं देती, फिर वो बुरे संस्कार जब कमजोर होते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर मन बुद्धि में कोई बुरे फुरने नहीं आते और शुभ संस्कार बनने से मन बुद्धि के स्तर पर सात्विक भाव बने रहते हैं। और फिर मनुष्य की श्रद्धा पूर्वक इन गुरुओं के प्रति भी और शास्त्रों के प्रति भी और सात्विक वीडियो के प्रति भी एक विशेष आदर भाव बने रहते हैं। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ नहीं आई हो या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो या मेरी कही गई बातें आपको सही लगती नहीं हो, यानी कि उन सभी स्थितियों पर कुछ आपके संदेह हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी यथाकथित शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत